कभी ऑब्जर्व किया है एक सिंपल हेलो आपके लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटी की डोर खोल सकता है। इस वीडियो में मैं इंग्लिश से रिलेटेड एकदम बेसिक्स की बात करूंगा। वे आई टेक यू टू अ जर्नी ऑफ मास्टरिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स टू द बिगनर लेवल एंड देन विल स्टडी फर्दर। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में अप्रॉक्सीमेटली एकदम बेसिक जो नॉर्मल इंग्लिश होती है, जो एकदम बेसिक होती है, फंडामेंटल होता है, डीप होता है, मैं उससे स्टार्ट करूँगा और एक कंप्लीट बिगिनर से, एक रिफ्रेशर से वीडियो के अंत तक आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाएगा इंग्लिश में। और इसमें हम कवर अप क्या करने वाले हैं, वो सब कुछ अल्फ़ाबेट से लेके फॉर्मिंग सिंपल सेंटेंसेस और सेंटेंसेस फॉर्मिंग से लेके इन सेंटेंस को फीलिंग के साथ कहना, ये सब कुछ मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट्स और फोनिक्स की हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेटली। मोस्टली अल्फ़ाबेट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब ग्रीटिंग्स कैसे कर सकते हैं और डेली फ्रेजेस क्या हैं, एकदम बेसिक नॉर्मल सी चीज़ है। नंबर काउंटिंग को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, किस तरह से इसे बोल सकते हैं। डेज ऑफ द वीक क्या होता है, मंथ ऑफ द ईयर क्या क्या होता है, सिंपल सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें इसमें मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। लास्ट में प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे और रिकैपिचुएशन करेंगे जो भी हमने इसमें अभी सीखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अल्फ़ाबेट एंड फोनिक्स। देखिए, सबसे पहले इसे समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप यू आर मीटिंग अ न्यू फॉरेनर। अब पहली जो चीज़ होने वाली है वो है योर एबिलिटी टू स्पीक अ लैंग्वेज, राइट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए, बट एटलीस्ट एक लैंग्वेज आपको आना चाहिए, वरना एक ब्लॉक हो जाएगा। अब एक दूसरे के फीलिंग्स को शेयर करने से ये रोकेगा। अब आपको ABCD तो आता ही होगा, अल्फ़ाबेट्स, आप तो इसे रिकॉग्नाइज करते ही होंगे। अब एकदम इसी से स्टार्ट करते हैं, अल्फ़ाबेट से। अब अल्फ़ाबेट के बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ पे कि आप सॉन्ग सुन के अल्फ़ाबेट के साउंड समझने के लिए मैं कह रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि ABCD याद कर लो, बट इसके एक्चुअल जो फोनेटिक्स हैं उसे याद करना है, फोनिक्स जो हैं उसे याद करना है। आपको पता है कि हर एक वॉबल डिफरेंट टाइप से साउंड करता है डिफरेंट प्लेसेस पे। A कैन बी साउंड लाइक अ इन कैट, बट A इन केक, कैट केक, कैट केक, ये ए ही है दोनों में, लेकिन इन दोनों का जो साउंड है वो कम्प्लीटली अलग हो गया है। इससे रेपिटेशन क्या आप सीख सकते हैं और ये रीइंफोर्समेंट करेगा आपके लर्निंग पे। अब पॉजेस, अब ये समझिए कि ये सारे जो साउंड्स हैं, जितने भी फोनिक्स हैं, जितने भी आपके वॉवल या कॉन्सोनेंट के साउंड्स हैं, वो सब डिफरेंट वर्ड्स में डिफरेंट टाइप से साउंड करते हैं। एक वर्ड में उसका साउंड कुछ और हो सकता है, दूसरे वर्ड में उसका साउंड कुछ और हो सकता है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद समझते हैं बेसिक ग्रीटिंग्स और एवरीडे फ्रेजेस। अब डेली कॉन्वर्सेशन में ऐसा नहीं है कि आप कोई साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात करते हो या फिर कोई रिसर्च मेथड या फिर कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की बात करते हो, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल से सेंटेंसेस होते हैं जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, दैट्स इट। अब आप एक नए कंट्री में होते हो और किसी से पहली बार मिल रहे होते हो तो सबसे पहले आप क्या बोल दोगे? ऑब्वियस है, आप ग्रीट करोगे। ये पहला इंप्रेशन बनाने का सबसे पहला तरीका होता है ग्रीट करना। अब कॉमन ग्रीटिंग्स क्या हैं ये समझते हैं। सबसे 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 जो कॉमन ग्रीटिंग है वो है हेलो, और अगर टाइमिंग वाइज आपको बोलनी है तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, और जब आप छोड़ के जाने वाले हो तो गुड बाय। अब ये एवरीडे फ्रेजेस समझिए, जैसे थिंग्स लाइक हाउ यू, आई एम फाइन, प्लीज़, थैंक यू। ये सारे फ्रेजेस आपकी कॉन्वर्सेशन में अगर ऐड हो जाएं तो बहुत 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 यूनिक लगता है आपका कॉन्वर्सेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बहुत सारे कल्चर्स में। कुछ कल्चर्स में हैंडशेक बहुत अच्छा माना जाता है, कुछ कल्चर्स में जॉइनिंग योर हैंड्स एंड मेकिंग योर हेड लाइक दिस अच्छा माना जाता है। इसमें इंक्लूड करके हमें यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने कई जगहों पे देखा है कि हेलो करने का तरीका या गुड मॉर्निंग करने का तरीका कुछ इस तरह से है। इंडिया में अगर आप गुड मॉर्निंग बोलते हो तो कुछ इस तरह से बोलते हो। तो आप सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके साथ इंग्लिश के फ्रेजेस को हमें ऐड करना चाहिए। ओके, लेट्स गेट अहेड टुवर्ड्स नंबर एंड काउंटिंग। इसमें समझते हैं। अब देखिए, नंबर्स होते क्या हैं, वो हमारे आसपास हैं। चाहे पैसे काउंट करने हो, टाइम को काउंट करना हो, और आप हमेशा नंबर्स में ही खोए रहते हो। पेरेंट्स को क्या चाहिए? नंबर्स, मार्क्स। आपको क्या चाहिए? मार्क्स। आपके फादर को क्या चाहिए? नंबर और अमाउंट, मनी, राइट। तो चलिए काउंटिंग समझते हैं। अब सारे काउंटिंग की प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। इसे हम एक्सेंट बोल सकते हैं। सभी जगहों पे इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। कहीं जगह पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10।
इस तरह से। तो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन यूज़ की जाती है। ये एक था ब्रिटिश एक्सेंट और एक था नॉर्मल एक्सेंट। अब ये समझते हैं कि अपने आसपास जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करना चाहिए सेंटेंसेस में, और उसके साथ हमें नंबर्स को यूज़ करना चाहिए। देखिए, इन फ्रंट ऑफ यू देयर शुड बी जस्ट वन फैन, राइट? और देयर शुड बी जस्ट वन एसी, राइट? तो आसपास की चीज़ों को काउंट करते हुए उसकी काउंटिंग को हमें सेंटेंस में यूज़ करना चाहिए। जैसे आसपास देखिए, आज का एक्सरसाइज आपका यही रहेगा कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए और उसे एक सेंटेंस में यूज़ कीजिए अलॉन्ग विद द नंबर दैट यू सी। अब समझते हैं डेज और वीक क्या होता है। अब देखिए, हमारे वीक में 7 डेज होते हैं, मंथ में 31 और 29 से 31 डेज तक होते हैं। अब इसे याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जिसे अपने लैंग्वेज में आप यूज़ करते हो। अगर आप किसी से बात करते हो तो सबसे कॉमन सा जो कॉन्वर्सेशन वो यही होता है, कौन सा दिन है, क्या बज रहे हैं, कौन सा फेस्टिवल आने वाला है। कॉमन नॉर्मल टॉपिक्स ही यही हैं। तो हमें इसे सीखने के लिए हमें इनके सही प्रोनाउंसिएशन को कैप्चर कर लेना चाहिए, ताकि एट द टाइम व्हेन यू विल बी स्पीकिंग एफिशिएंसी और इफेक्ट अच्छा हो आपका। अब देखिए, नंबर ऑफ डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरह से। अब इसे हमें रिपीटेडली बोलना चाहिए ताकि आप जब इसे एक्सप्रेस कर पाओ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन तो सही प्रोनाउंसिएशन आए। अब प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस क्या होती है? देखिए, अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में थोड़े ट्रिकी होते हैं, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा प्रेशर लगाना होता है। जैसे वेडनेसडे, वेंसडे, वेडनेसडे, वेंसडे, फरवरी, 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 इस तरह से। इन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन आपके इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। चलिए आगे समझते हैं। सिंपल सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस जिसे आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपको बेसिक तो ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के लिए नॉर्मल छोटे छोटे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करना आपको सीखना चाहिए। एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज़ लाइक सॉल्विंग द हाफ ऑफ द मिस्ट्रीज, इज़न्ट इट? तो ऐसे सीखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन हमें सीख लेना चाहिए, ताकि इन फ्रंट ऑफ एनीवन अगर इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो हम बस एक क्वेश्चन थ्रू आउट करना है और उसके बाद आपको बारिश मिलेगी इंग्लिश के। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ पेन, आई एम हैप्पी, हाउ यू डूइंग, वेयर यू गोइंग, व्हाट यू थिंकिंग, हाउ इज इट गोइंग ऑन, व्हाट्स योर नेम, वेयर यू फ्रॉम। ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत कॉमन है और बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। आपको इसे ढूंढना चाहिए। अब इन सेंटेंसेस को अगर आप नोट कर लो तो ये तो ओवर द स्काई है, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा कर लेते हो तो। लेकिन फिर भी स्पीक आउट लाउड, ये अच्छा टेक्निक है। इसे लिखने के बाद इसे लाउडली अगर आप बोलते हो तो ये आपके कॉन्वर्सेशन में बहुत जल्दी फिट हो जाएगा। अब क्वेश्चंस पूछना और उसके आंसर्स देना, ये इसकी अगर स्ट्रक्चर आप सीख लो तो बहुत क्विकली आप इसके एनवायरनमेंट में ढल जाओगे। आगे बात करते हैं प्रैक्टिस और एक्सरसाइजेस और इसके रिकैपिचुएशन की। हमने सीखा क्या? अब हम लोग इतना आगे आ चुके हैं तो अब टाइम है इस सब डॉट्स को कनेक्ट करने का और बताने का कि हमने सीखा क्या है। देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक्स हमने सीखी हैं वो ये है अल्फ़ाबेट्स, ग्रीटिंग्स, नंबर्स, डेज, मंथ्स, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अब इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज आपको करने चाहिए। कुछ नॉर्मल एक्सरसाइजेज लाइक मैचिंग वर्ड्स और ये चीज़ें यूज़ अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करने से या फिर इसे नोट डाउन करने से और लाउडली रीडिंग करने से ये बहुत जल्दी आपके कॉन्वर्सेशन में फिट हो जाएगा। अब लर्निंग लैंग्वेज इज़ लाइक अ जर्नी, ये लगातार चलता रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी प्रोफिशिएंट लेवल पे पहुंच जाओ। आप हर बार आप पाओगे कि आपसे कोई बेटर ही बोल रहा है। तो अब पहला स्टेप आपको लेना है कि प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, क्यूरियस ज़्यादा रहना है, चीज़ों को याद रखना है और हर एक्सपर्ट से सीखना है, क्योंकि हर एक्सपर्ट एक बार एक बिगिनर था। दैट्स इट।